निफ्टी के इतने ऑप्शन को मैंने पुट किया है, निफ्टी के इतने ऑप्शन को मैंने कॉल किया है। क्या ये निफ्टी के ऑप्शन को पुट करना या कॉल करना, ये होता क्या है एग्जैक्टली? क्या ये बाय करना होता है? क्या ये सेल करना होता है? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरी इन्फो। मेरा नाम है रोहित और आज के इसी वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। जी हाँ, बाय करना क्या होता है, पुट करना क्या होता है या सेल करना क्या होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। बट इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो यानी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग रिगार्डिंग अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया था फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है। मैं जनरली आपको एक स्मॉल एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप जो है इन फ्यूचर आप चाहे तो इस मंथ की एक्सपायरी या अगले मंथ की एक्सपायरी या उसके भी अगले मंथ की एक्सपायरी, यानी ये मंथ है अप्रैल, मई या जून, ये तीनों मंथ के कोई भी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीद कर उसकी एक्सपायरी को आपको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट उसके पहले या तो आपने ख़रीदा है तो आप बेच सकते हैं। अगर आप नहीं बेच सकते तो आपके पास कोई आपको उसके एक्सपायरी को उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदना ही होता था। ये फ्यूचर्स में था। बट ऑप्शंस में जैसा कि नाम में ही सजेस्ट है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा है, अगर आपने समझ लीजिए अप्रैल मंथ की एक्सपायरी तक का कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा है, तो आप चाहे तो उस एक्सपायरी के पहले आप चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं, और अगर आप ना चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप चाहे तो आपको ख़रीदना कंपलसरी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस होता है। इसीलिए फ्यूचर से भी सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शंस इसीलिए यहाँ कहा जाता है क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने अप्रैल मंथ की कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदी है जो कि लास्ट थर्सडे को, आप चाहोगे कि यहाँ पे अगर एक्सपायरी के पहले अगर आपको आपका प्रॉफिट मिल जाता है तो आप चाहे तो उसे बेच सकते हैं। और अगर इन दी केस आपको अपना टारगेट अचीव नहीं होता, आप अगर प्रॉफिट नहीं कर पाते, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदें ना। जी हाँ, एक्सप्लेन करेंगे हम आगे चलकर। आपको स्टार्ट करते हैं ये वीडियो ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से आपको ये बता सकूं। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ऑप्शन लेते हो सोना, गोल्ड। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सोने का भाव जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आज समझ लीजिए 50,000 रुपये जो है एक तोले सोने की कीमत चालू है, और आप जो चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हो सकता है ये एक महीने बाद इसका जो भाव है, जो प्राइस है, वो 50,000 से 60,000 हो सकता है। तो अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के कारण। और आप ये भी सोच रहे हैं, आपको ये भी डर है कि यही भाव 50,000 से गिर कर अगर ये 40,000 हो जाता है तो यहाँ पे आपको नुकसान भी है। तो ये रिस्क ना लेने के कारण आप सोनार के पास जाते हैं और आप उसे 5,000 रुपये एडवांस देते हैं आज, कि आप उसे कहते हैं कि आज जो भाव चालू है 50,000 रुपये एक तोले सोने की कीमत, तो आप एक चेन पसंद करते हैं एक तोले का और उसे कहते हैं मुझे चेन पसंद है, आप इसे बेचिएगा मत, मैं जो है ये आपको एडवांस मनी दे रहा हूँ ताकि आप इसे यहाँ पर रखिए और किसी को बेचेगा मत, मैं जो है एक महीने बाद इसे ख़रीद कर लेकर जाऊँगा। तो सोनार जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है ये प्रपोज़ल और वो कहता है ठीक है। अब आपके पास एक महीने तक का समय है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। या तो आपने जो 50,000 का जो एक तोले का जो आपने चैन बुक किया है आपके लिए 5,000 रुपये एडवांस देकर, तो या तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है और या तो उसका प्राइस जो है वो घट सकता है। तो अगर बढ़ गया तो उसमें क्या होगा, 50,000 से वो एक महीने बाद जो है प्राइस बढ़ जाता है, वो 60,000 हो जाता है। तो आप सोनार के पास जाते हो और आप जो है पूरे पैसे देकर वो चैन खरीद लेते हो। तो आपने 50,000 में ख़रीदा और मार्केट में जो प्राइस चालू है वो है 60,000 रुपये, आपको 10,000 रुपये का एग्जैक्टली प्रॉफिट हो गया वहाँ पर। बट क्योंकि आपने उसे एडवांस दिया था 5,000 रुपये, तो वो तो आपने उसे बुक रखने के लिए कहा था कि ये किसी को बेचिएगा मत,
तो यहाँ तो वो पैसे आपको रिफ़ंड नहीं होने वाले। तो वो 5,000, जो 10,000 आपको प्रॉफिट है उसमें से 5,000 निकाल लेते हैं, तो आपको एग्जैक्टली जो प्रॉफिट होता है वो है 5,000 का। उसी तरीके से हम जो नेक्स्ट सिचुएशन में आ जाते हैं कि जहाँ पर मार्केट का जो भाव है वो गिरकर 50,000 से गिरकर 40,000 हो जाता है। तो यहाँ पर 40,000 भाव हो गया, तो आप खरीदने जाएंगे ही क्यों? आपने 5,000 रुपये एडवांस देकर रखा था कि आप किसी को बेचिएगा मत। आपने एडवांस इसलिए दिया था क्योंकि वो तो सोनार है, अगर उसे अच्छा भाव मिल रहा है तो वो तो बेच ही देगा। बट आपने 5,000 इसीलिए दिया था कि ये मुझे चाहिए, ये किसी को आप बेचिएगा मत, तो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। तो यहाँ पर 50,000 से भाव गिर के 40,000 हो गया। बट अब तो आप कोई भी खरीदेगा नहीं, यहाँ तो ना आप ना कोई भी यहाँ पर जाके अब उस लॉस में जाकर आप खरीदने वाले हैं तो नहीं। तो यहाँ पर जो आपका लॉस होगा वो सिर्फ आपने जो 5,000 रुपये एडवांस दिए थे बुक करने के लिए, यही आपका लॉस होगा। यहीं पर दूसरा सिनेरियो भी ले लेते हैं कि समझ लीजिए अगर मार्केट का भाव जो है वो 50,000 से बढ़कर वो एक महीने बाद 80,000 भी हो जाता है, तो भी जो आपका प्रॉफिट है वो 30,000 हुआ। उसमें से आपने जो 5,000 दिए थे वो आपका बुकिंग का वो एडवांस आप माइनस कर लीजिए, बाकी के बचे 25,000 वो आपकी एक्चुअल प्रॉफिट। उसी तरीके में अगर मार्केट का भाव 50,000 से गिरकर 20,000 भी हो जाता है, तो भी आपका कितना लॉस हुआ? 5,000, क्योंकि आपने सिर्फ एडवांस दिया था, आप जाकर खरीदोगे तो नहीं। तो इसी एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे हमारे शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट पे भी, जहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग एक शेयर से लेकर कैसे करते हैं उस पे हम जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का सिचुएशन चालू है, तो हो सकता है कि बढ़ते केसेस को लेकर गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन लगा सकती है। तो इससे ये होगा कि लोग जो है अपने घर में एसेंशियल्स या डेली नेसेसिटीज़ के जो चीज़ें हैं वो भरना चालू कर दे, स्टॉक भरना चालू कर दे, जो आपको डेली नेसेसरी होती है। तो यहाँ पे एफएमसीजी गुड्स यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको डेली इस्तेमाल होते हैं, तो इसके जो है प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग एक काफ़ी ज़्यादा इसको कंज्यूम करने लगेंगे। तो इसके चलते आप सोचते हो कि ठीक है, आपने एक स्टॉक सोचा कि जो काफ़ी ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लग रहा है कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि एक महीने बाद जो है गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा दे और इस चीज़ की जो प्राइस इस वक्त 100 रुपये चालू है, समझ लीजिए कोई टूथपेस्ट है या कोई बिस्किट है या तो आटा या चावल, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आप शेयर जो है वो इस वक्त 100 रुपये चालू है। तो यहाँ पर आप सोचते हो कि गवर्नमेंट बढ़ते केसेस को लेकर यहाँ पर लॉकडाउन लगा सकती है, तो आप क्या करोगे? तो आप सोचते हो कि इसका प्राइस तो अभी 100 रुपये चालू है और ये हो सकता है कि आगे चलकर ये 100 रुपये से 150 हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कंज्यूम करने वाले हैं कि लॉकडाउन होने के पहले लोग काफ़ी ज़्यादा स्टॉक परचेस कर लेंगे। स्टॉक मतलब उनके एसेंशियल्स चीज़ों को परचेस कर लेंगे, तो जिससे उसकी प्राइस बढ़ सकती है। बट आपको ये भी डर है कि वैक्सीनेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है ये केसेस कम होने की वजह से लॉकडाउन ना हो और लोग ज़्यादा वो प्रोडक्ट कंज्यूम ना करें, जिससे जो स्टॉक उस शेयर्स की प्राइस है वो उससे कम भी हो सकती है या उतनी ही रहेगी। तो ये रिस्क ना लेकर आप जो है उस स्टॉक का, उस शेयर्स का जो है आप ऑप्शन खरीदते हो। ऑप्शन खरीदना, अब खरीदने का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। जी, ऑप्शंस खरीदने का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, और जब आप वही चीज़ को बेचते हो तो उसको कहते हैं पुट ऑप्शन। जी हाँ, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। सो आपने यहाँ पर ऑप्शन में जाकर आपने कॉल किया, यानी आप जो है उस शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप रिस्क ना लेकर आप जो है उस 100 रुपये शेयर्स की जो वैल्यू है आप उसके कुछ प्रीमियम अमाउंट देंगे। आपने 20 रुपये दिया और आपने प्रीमियम देकर उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीद लिया कि एक महीने बाद इसकी प्राइस अगर बढ़ती है तो जो है जितना आपका प्रॉफिट होगा वो आप लेकर जाएंगे। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अब जो है 100 रुपये से प्राइस, लॉकडाउन समझ लीजिए इम्पोज हो जाता है और 100 रुपये से जो प्राइस है उसकी बढ़कर वो अब 150 हो गई है। तो यहाँ पे आपने 20 रुपये दिया था प्रीमियम,
अब प्रीमियम तो आपको रिफ़ंड होगा नहीं, तो आपकी जो एक्चुअल जो प्रॉफिट होगी यहाँ पर, सो 1 महीने बाद आपने 100 रुपये देकर उस शेयर्स को ख़रीद लिया, 20 रुपये आपने प्रीमियम दिया था यानी 120, और अभी उस शेयर की कीमत चालू है 150, तो आपका प्रॉफिट हुआ 30 रुपये। उसी तरीके में अगर हम दूसरे सिचुएशन में देखें कि शेयर्स अगर लॉकडाउन इम्पोज नहीं हुआ, वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ और केसेस कम होते गए, और यहाँ पर शेयर्स की जो प्राइस है वो 100 रुपये से गिरकर 50 रुपये हो गई, तो यहाँ पर आप जो है आप यहाँ पर थोड़ा लॉस, आपका जो शेयर्स की प्राइस है वो गिर गई, तो आपका लॉस जो है वो लिमिटेड होगा सिर्फ 20 रुपये जो आपने प्रीमियम दिया है, क्योंकि आप एक्सपायरी पे ख़रीदोगे ही नहीं वो शेयर्स, आप जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और जो आपका जो प्रीमियम है आप वो भूल जाओगे, वहीं आपका जो है लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्राइस 50 से या 20 रुपये या ज़ीरो भी हो जाती है, तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस जो है वो सिर्फ 20 रुपये ही होगा जो आपने प्रीमियम दिया है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात हो गई। आप तो यहाँ सोचेंगे कि यार यहाँ तो मेरा लॉस जो है वो लिमिट हो जा रहा है, जितना मैं प्रीमियम दे रहा हूँ उतना। बट अगर आप एक तरीके से सोचें कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी एक थोड़ा सा कम हो जाता है, कि आप जो है शेयर्स की वैल्यू 150 हो गई, आपने 100 रुपये दिए, बट 20 रुपये आपने प्रीमियम भी दिए, तो आपका प्रॉफिट जो है 30 रुपये होगा। तो इसी तरीके में आपका जो प्रॉफिट है वो भी लिमिट हो जाती है। बट अगर आप सोचेंगे, अगर आप शेयर्स ही ख़रीद लिए होते 1 महीने पहले, तो आपकी जो पूरी की पूरी जो 50 रुपये है वो आपकी एक्चुअल प्रॉफिट होती। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो फ्यूचर की तरह जैसा कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर आप एक्सपायरी के पहले कॉन्ट्रैक्ट को अगर बेचते नहीं हो या सेल बाय नहीं करते हो, तो आपको एक्सपायरी पे वो कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदना ही पड़ता है कंपलसरीली। इसी तरह ऑप्शन में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप चाहें, अगर आपने कॉल ऑप्शन किया है, यानी आप चाह रहे हैं कि आप बाय करना चाहते हैं, तो आप एक्सपायरी पे चाहें तो या तो आप उसको बेच सकते हैं, या तो आप नहीं भी बेच सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन होता है। उसी तरीके से अगर आप पुट ऑप्शन करते हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप एक्सपायरी पे ख़रीद सकते हैं या तो आप नहीं भी ख़रीद सकते हैं। ये ऑप्शन की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आपके पास जो एक राइट है कि आप चाहें तो आपने अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं या ख़रीद नहीं भी सकते हैं, आप चाहे तो बेच सकते हैं या बेच नहीं भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप बन जाते हो ऑप्शन होल्डर। और जो फ्रंट पार्टी है, जिसे अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो उन्हें आपको बेचना ही पड़ेगा, और अगर आप बेचना चाहते हो तो उन्हें ख़रीदना ही पड़ेगा, तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन राइटर। और इसी तरीके से हम चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन में आप बुक कैसे कर सकते हैं। आपको छोटी सी एक जानकारी मैं दे देता हूँ, मैं अपने डीमैट के थ्रू, अपने एप्लीकेशन के थ्रू आपको बता देता हूँ कि आप चाहें तो ऑप्शन बाय या सेल कैसे कर सकते हैं। चलते हैं हमारे डीमैट अकाउंट पर। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं ICICI डायरेक्ट के एप्लीकेशन पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, ऑप्शन और ऑप्शन प्लस। डिफरेंस यही है, ऑप्शन में आपको 3 महीने, यानी इस वक्त जो मंथ चालू है अप्रैल के मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों, और अप्रैल मई जून, आपको 3 महीने के ऑप्शंस आते हैं कि आप इन कोई भी एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। बट ऑप्शन प्लस में आपको सिर्फ जो वीकली एक्सपायरी है वहाँ पर वो तक के आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ऑप्शन प्लस में दिखा देता हूँ, ये आया है स्टॉक, जहाँ पे हम टाइप कर देते हैं निफ्टी। अब आपको अगर बाय करना है तो आप कॉल करिए, अगर आपको सेल करना है तो आप पुट करिए। तो जैसे कि हम बाय कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन, अब आप देख सकते हैं 22 अप्रैल जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, आप यहाँ तक के आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान इस बात का रखना है, स्पॉट प्राइस जो इस वक्त निफ्टी की जो प्राइस चालू है वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको हाईलाइट कर देता हूँ, 14,617 जो इसकी स्पॉट प्राइस चालू है, और स्ट्राइक प्राइस वो होगी जहाँ पर जिस प्राइस पे आपको लेना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। यहाँ पे हम तुरंत फटाफट आपको मैं बता देता हूँ कि
आउट ऑफ मनी ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन और इन द मनी ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन क्या होता है या कॉल ऑप्शन क्या होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 14,617 ये इस वक्त इसकी स्पॉट प्राइस चालू है। तो ये हो गया। अगर आप इसके आजू बाजू के कोई भी ऑप्शंस आप खरीदते हो, जैसे कि 14,600 अगर चालू है तो 17 अगर चालू है, तो आप अगर 14,600 अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, या आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होगी 14,600 या 14,500, अगर हम कहें 14,600, 14,650 या 14,580 अराउंड, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस पे लेते हो, तो उसको कहते हैं एट द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन। और अगर आप इसके अबाव अगर आप स्ट्राइक प्राइस पे परचेस करते हो, तो फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं 15,400, तो ये उसके अबाव है। तो कॉल ऑप्शन में हम इसे कहेंगे आउट ऑफ मनी ऑप्शन, जो इसके स्ट्राइक प्राइस के, अगर आप जो स्पॉट प्राइस चालू है अगर आप उसके अबाव स्ट्राइक प्राइस पे अगर लेते हैं, तो उसे आउट ऑफ मनी ऑप्शन जो है कहते हैं, आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन। और अगर आप उससे नीचे यानी 14,500 अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर परचेस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन। तो दोस्तों ये था एट द मनी, आउट ऑफ मनी और इन द मनी ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि आप परचेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ ऑप्शन भी है आउट ऑफ मनी, ये जो ऑप्शन आ जाएगा, क्लोज टू मनी और इन द मनी। तो आप जो है परचेस कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे 14,600 जो है मैं वो परचेस कर लेता हूँ बाय। तो आप क्वांटिटी डाल दीजिए 75 या मल्टीपल ऑफ 75। तो मैं यहाँ पे 75 क्वांटिटी। आप अगर लिमिट यानी 135.75 जो प्राइस चालू है इस वक्त आप देख रहे हैं 135.75, तो आप लिमिट लगा सकते हैं कि आपको किस प्राइस पे चूज़ करना है। तो आप वो प्राइस एंटर करके आप परचेस कर सकते हैं, या तो आप मार्केट प्राइस पे जो भी चालू है उस प्राइस पे ले सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ताकि आप अपना लॉस बचा सकें। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 125 लिमिट प्राइस आ जाएगी इसकी। और आप मार्जिन भी देख सकते हैं कि आपको कितनी मार्जिन देनी है। तो यहाँ पे मार्जिन जो है 5,133.75, और अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपको डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपने 14,600 का कॉल ऑप्शन लिया है निफ्टी का, जिसकी एक्सपायरी 22 अप्रैल है। 75 क्वांटिटी और प्राइस जो है आपने मार्केट पे ली है, और आपको दिख रहा होगा कि आपका प्रीमियम वैल्यू 10,181, और आप इसे प्रोसीड करके आप परचेज कर सकते हैं, या तो आप ना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा था। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं, आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। बट आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट आप ट्रेडिंग मत करिए, आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए मार्केट में, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है वहीं पे सबसे ज़्यादा लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। तो आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने से पहले आप सर्वाइव करना सीखिए। जी हाँ, ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सर्वाइव पहले कीजिए, उसके बाद आप एक कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट बनाना खुद ब खुद सीख जाएंगे एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये वीडियो हमारी ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिलेटेड थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोस और कॉन्स फ्यूचर और ट्रेडिंग के देखेंगे कि क्या इसके फ़ायदे और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है, अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनसे उनको मदद मिल सके। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।